वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ फ्यूचर आईआईटीएन। तो आप सब अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी कर रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। और हम लोगों ने बच्चों डिफरेंशिएशन तक पढ़ लिया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन किया था। लास्ट क्लास में हमने आपको ये ऑलरेडी हिंट दे दिया था कि आज की क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप हेडिंग लिखिए इंटीग्रेशन इन बायनोमियल थ्योरम और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो लिखिए हेडिंग इंटीग्रेशन इन बायनोमियल थ्योरम। अब आज इंटीग्रेशन की बारी है, आज इंटीग्रेशन तेरी खैर नहीं, तो वही चीज़ करते हैं। इंटीग्रेशन में बच्चों ये करना है कि जैसे हम लोगों को पता है कि 1 + x⁴n का एक्सपेंसन ये है nc0 + nc1। फटाफट लिख दीजिए, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि जितना जल्दी जल्दी ये लिखोगे एक्सपेंसन, उतनी जल्दी जल्दी टॉपिक भी समझ में आता है। x² से लेकर ncn x⁴n। तो ये बेसिकली एक आइडेंटिटी है, तो जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको करने के लिए हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर सकते हैं, इनडेफिनेटली भी इंटीग्रेट कर सकते हैं और डेफिनेट इंटीग्रेशन भी। अब बच्चों ये डेफिनेट और इनडेफिनेट का मतलब मैं बता देता हूँ। डेफिनेट इंटीग्रेशन में जिसमें लिमिट होती है अपर और लोअर, अपर लिमिट लोअर लिमिट प्रेजेंट हो, इंटीग्रेंड प्रेजेंट हो, उसको कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब लिमिट मिसिंग रहती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा देते हैं, जिससे कि फर्दर कोई वैल्यू एडजस्ट करनी हो तो वो एडजस्टमेंट हो जाए। तो इसी को कहते हैं इनडेफिनेट, मतलब x का कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। और डेफिनेट अगर x आपका एक सर्टेन a to b वेरी करता है। तो हम लोग अगर दोनों तरफ 0 से x इंटीग्रेट कर दें तो दिस इम्प्लाइज 0 to x इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x⁴n dx। और इधर भी क्या करेंगे, 0 से x इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये nc0 + nc1 टाइम्स x + nc2 टाइम्स x² से लेकर ncn x⁴n, और ये हो जाएगा आपका dx। अब राइट साइड का और लेफ़्ट साइड का आपको इंटीग्रेशन पता है, तो इसका क्या लिखते थे हम लोग, 1 + x⁴n + 1 अपॉन n+1, और जो x का कोफिशिएंट होता है 1 उसे डिवाइड भी करते हैं। ये हो गया 0 से x, और इधर तो nc0 टाइम्स x, फिर nc1 टाइम्स x²/2, फिर nc2 टाइम्स x³ से लेकर यहाँ पे ncn x⁴n + 1 अपॉन n+1, और ये भी 0 से लेकर कहाँ तक हो जाएगा, x तक। तो 0 रखने से ये वैल्यू 0 ही आ जाएगी, और यहाँ पे जब x रखोगे तो 1 + x⁴n + 1 अपॉन n+1, और 0 रखने पे 1, तो इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे nc0 टाइम्स x + nc1 टाइम्स x², इसको ऐसे लिख दिया जाए 2, फिर nc2 x³ 3 से लेकर ncn x⁴n + 1 अपॉन n+1। जैसा कि बच्चों मैंने बताया था आपको कि जब टर्म डिवाइड होता है बायनोमियल कोफिशिएंट के, जब अगर टर्म k से डिवाइड हो, इसका मतलब क्या होता है कि जो k है, जो मेथड है वो इंटीग्रेशन वाला है। तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे बहुत आसानी से आ गया, और ये भी एक x में आइडेंटिटी है क्योंकि हमने 0 से x इंटीग्रेट किया है। एक चीज़ मैं और बता दूं, ऐसा हो सकता है कि जो 12th के स्टूडेंट हैं अगर ये क्लास देख रहे हैं तो उनको इंटीग्रेशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो बच्चों मैं ये अज्यूम करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आता है, और स्पेशली ये JEE Main 2020 के लिए चल रही है क्लासेस, तो इतना मैं अज्यूम करता हूं कि बेसिक इंटीग्रेशन हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको पता है। तो इसीलिए हम ये सब बताते जा रहे हैं, क्योंकि हम टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कर सकते कि इस क्वेश्चन को मैं छोड़ दूं और इंटीग्रेशन पढ़ाऊं तब, वैसे भी ये डिसकनेक्टेड है। आप इस क्लास को देख रहे हैं तो हमें थोड़े पता है कि आप हमारी पिछली क्लासेस ज़रूर देखे होंगे या अगली देखने वाले हैं, वो तो आपकी रिक्वायरमेंट है। इसलिए हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बार बार लिख देते हैं कि ये चीज़ आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो वो इंटीग्रेशन एक बार ज़रूर देखें और उसके बाद करें। वैसे ये बेसिक इंटीग्रेशन है, और यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका। अब यहीं पे x की वैल्यू अगर 1 पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2n + 1 - 1 अपॉन n+1, और हर जगह x की वैल्यू 1 दिखेगी। तब इस पे बेस्ड किया जाता है क्वेश्चन। और जहाँ तक ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन रहता
तो यहाँ पे तो केवल इतना ही लिखते हैं, लेकिन लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगा देते। तो अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। आपको हमने क्वेश्चन लिख रखा है बच्चों, आप आराम से नोट करिए। NC0 प्लस NC1/2 NC2/3 NC3/4 से लेकर NCn/n+1 की वैल्यू निकालनी है। जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि जब भी बायनोमियल कोफिशिएंट नंबर से डिवाइड हो तो वो इंटीग्रेशन से आता है। तो उसी लॉजिक का यूज़ करते हुए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक तो डायरेक्टली जो पिछला हमने डेरिवेशन कराया जिसमें 0 से x लिखा था, आप क्या करिए, आप 0 से 1 तक कर दीजिए इंटीग्रेशन, या डायरेक्टली x की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ भी जाएगा, जैसा कि मैंने पिछले हिंट दिया था। लेकिन देखिए उसके बावजूद भी अगर करना है तो ये 1 + x⁴n, तो ये NC0 फिर NC1 x NC2 टाइम्स x² से लेकर कहाँ तक जाएंगे, तो NCn x⁴n तक। अब क्या किया जाए, तो 0 से 1 तक इंटीग्रेट कर दिया जाए। तो 0 से 1 जब इंटीग्रेट करोगे 1 + x⁴n dx, और इधर भी 0 से 1, और ये पूरा वहीं लिखा है dx। आप चाहें तो फिर से लिख दीजिए NC0 NC1 टाइम्स x NC2 टाइम्स x² से लेकर NCn x⁴n तक। तो ये कितना आएगा, तो 1 + x⁴n+1/n+1। और इसको पे से करना है, कहीं तो यहीं पे शॉर्टकट मारने लगेंगे और इनकी बैंड बच जाएगी। तो वैसे मत करिएगा, आप आराम से देखिए। फिर NC0 टाइम्स x NC1 x²/2 NC2 x³ आपको जो इंटीग्रेशन आता है ना उसको आप अप्लाई कर दीजिए। NCn x⁴n+1/n+1, और ये 0 से 1 तक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो दिस इज़ 2n+1 - 1/n+1, और इधर NC0 फिर NC1/2 फिर NC2/3 से लेकर NCn/n+1 तक। तो ये रहा आपका आंसर। तो एक तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। इसका एक और तरीका है, जैसे कि हमने आपको लास्ट प्रॉपर्टी जो बताया था पहले लेक्चर में, उसके बेसिस पे भी हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अभी बच्चों हमने क्या किया, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने 0 से जो x इंटीग्रेट किया था, अब ये 0 से 1 इंटीग्रेट कर रहे हैं और उससे आपका आंसर आ जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये सबको, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ कि आपको आता है। अगर आपको नहीं आता है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप ज़रूर पूछिए। वैसे यहाँ तक कोई बात है नहीं। अब हम लोग ये देखते हैं कि इसका अल्टरनेटिव मेथड क्या है, जो कि मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट क्लास का जो लास्ट प्रॉपर्टी था उसके बेसिस पे ये कर सकते हैं। तब लिखते हैं अल्टरनेटिव मेथड। तो देखो बच्चों, अल्टरनेटिव मेथड ये है कि इसको सबसे पहले सिग्मा फॉर्म में लिखेंगे। तो ये लिखा है NCr/r+1, r वेरी फ्रॉम 0 to n तक। एक बार चेक करते हैं, तो जब 0 रखेंगे तो पहला टर्म मैच कर जाएगा, 2 3 से मैच कर रहा है। लेकिन हम लोगों को एक रिजल्ट पता है कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं n+1, कांस्टेंट है बेसिकली, ये 0 से n+1/r+1 इंटू NCr। अब आप ध्यान से देखिए, इसको हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, जैसा कि लास्ट प्रॉपर्टी में पढ़ा था हम लोगों ने, n+1, और ये हो जाएगा समेसन r वेरी फ्रॉम 0 से n+1c r+1। हमने आपको ये लिखवाया था कि NCr की वैल्यू n/r टाइम्स n-1c r-1 होती है। उसी फॉर्मूले से रिलेटेड ये है। ये एक ज़्यादा है, ये भी एक ज़्यादा है, तो इस चीज़ को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। आप फिर से एक बार प्रॉपर्टी लगाओ तो n+1/r+1 लिखोगे और NCr लिख दोगे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इससे फ़ायदा ये हुआ कि अब हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो जैसे ही सिग्मा को ब्रेक करेंगे, तो ध्यान से देखो, ये r की वैल्यू जब 0 लेंगे तो ये हो जाएगा n+1c1, फिर n+1c2, फिर n+1c3 से लेकर n+1c n+1 तक। तो आप कहोगे इसमें केवल पहला टर्म मिसिंग है n+1c0, तो उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। तो जैसे ही उसको ऐड करेंगे तो 2n+1 बन जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1। मुझे मालूम है कि यहाँ पे भी कई बच्चों को दिक्कत होगी, मुझे अच्छी तरह से पता है, इसलिए मैं लिख देता हूँ। नहीं तो आप भी कहोगे कि सर कैसे कर दिया ना, हमें पता ही नहीं चला, ऊपर से चिड़िया उड़ गई हमारे, है ना, कौवा उड़ गया, ऐसे कहेंगे सब। तो n+
1C0 n+1C1 n+1C2 से लेकर n+1C n+1, और हमने n+1C0 को ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। अब तो मेरे ख्याल से बच्चों क्लियर हो गया होगा पक्का। तो ये बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम तो 2n+1 जानते ही हैं, तो दिस इज़ 1/n+1 2n+1, और लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 1 के इक्वल। तो इस तरह से एक बार देख लेता हूँ, हाँ सही दिख रहा है आप सबको। देखिए ये हमने कर दिया इसको, क्वेश्चन को। इसमें क्या किया, बेसिकली क्या किया बताओ क्या किया। तो पहले बायनोमियल थ्योरम का जो लेक्चर 1 पढ़े थे उसकी 5वीं प्रॉपर्टी लगा डाला सिग्मा लिखने के बाद। फिर क्या किए, सिग्मा को ब्रेक कर दिए। फिर क्या किए बताओ जल्दी बताओ। सो रहे हो ना, पक्का तुम लोग सो रहे हो मुझे पता है। जागते रहो, जागोगे तब पाओगे, सोओगे तो खो जाओगे, तो जागना है। तो फिर n+1C0 मिसिंग था तो उनको लाया, तो भगाना भी पड़ा क्योंकि ये भाई साहब तो थे नहीं, हम आपके हैं कौन। फिर ये n+1C0 से n+1C n+1 तक की वैल्यू 2n+1 बन गई, और ये रिजल्ट हम लोगों को आता है 2n+1 -1। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जाऊँ? ठीक है बढ़ता हूँ। आपको NC0 -NC1/2 प्लस NC2/3 -NC3/4 इन सब की वैल्यू बतानी है। तो बच्चों इसको करने का एक तरीका ये है कि जो हमने पहला रिजल्ट आज की क्लास में डिराइव किया है उसकी जगह x की जगह आप -1 पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे अगर हमें रिजल्ट याद है, आप तुरंत कॉपी देखिए, कॉपी पे लिखा होगा आप सब लोगों ने। ये हम लोग लिखे थे NC0 x/1, फिर NC1 x²/2, फिर NC2 3x³ NC2 लिखा था हमने x³/3 से लेकर NCn x⁴n+1/n+1। इसको डेफिनेटली इंटीग्रेट करके क्या लिखे थे 1 + x⁴n+1 -1/n+1। तो मैंने क्या बोला कि इसमें आप x = -1 पुट कर दो। तो x की वैल्यू अगर आप -1 पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा -NC0 + NC1/2 -NC2/3 + NC3/4 इस तरह से आएगा। और यहाँ पे -1n+1 NCn/n+1 इक्वल टू कितना आएगा, तो -1/n+1। अगर एक माइनस से हम मल्टीप्लाई कर दें या एक माइनस से डिवाइड कर दें तो NC0 -NC1/2 प्लस NC2/3 NC3/4 आप सही से लिखिएगा -1n टाइम्स NCn/n+1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/n+1 के इक्वल आ जाएगी। एक तो ये तरीका है कि हम डायरेक्टली जहाँ डिराइव किए हैं वहाँ से चल दें, और दूसरा इसको हम स्टार्टिंग से भी डिराइव कर सकते हैं। वो कैसे, ये आप सब लोगों को तो क्लियर हो गया कि भैया जो आपने पहली क्लास में बताया उसी में x = -1 पुट कर दिया और ये कर डाला तो बाकी सब झिंगा लाला, उसी तरह से आ जाएगा, आपका आ जाएगा ना। अब मैं बताता हूँ कि इसका एक अल्टरनेटिव और ऑप्शन क्या है। जैसे हम डायरेक्टली डिराइव करना चाहते हैं, हमारा मेमोरी मान लीजिए शॉर्ट है और हम कुछ याद ही नहीं रख पाते, तो उन बच्चों के लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड जो यूज़ करते हैं उन सब के लिए मैं मेथड एक बता रहा हूँ। लिखिए अल्टरनेटिव मेथड। तो अल्टरनेटिव मेथड ये है बच्चों की अल्टरनेट, ये माइनस प्लस का साइन आ रहा है तो ऐसा करते हैं 1 - x⁴n का ही एक्सपेंशन लिख लेते हैं। तो NC0 - NC1 x प्लस NC2 टाइम्स x² माइनस NC3 x³ से लेकर -1n NCn x⁴n तक। अब क्या करें, इसको 0 से 1 इंटीग्रेट कर दें। तो दिस इंटीग्रेटेड बाई 0 to 1 -x⁴n dx। यहाँ भी 0 से 1 इंटीग्रेट कर दीजिए पूरे को, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं। तो इधर आप पाओगे कि आपका ये रिजल्ट ही है। और इसका हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं बच्चों की, इसको ऐसे लिख सकते हैं,
ये पूरा आप कॉपी करना और आपको पता चलेगा कि ये इंटीग्रेट करने के बाद ये आ जाएगा और इधर हमें NC0 माइनस NC1 अपॉन 2 प्लस NC3/3 माइनस NC4 अपॉन 4, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा -1⁴ टाइम्स NCn अपॉन n+1। लेकिन आप टेंशन में हो गए होंगे, मुझे पता है कि आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सर क्या कर दिए। सर ने कुछ नहीं किया बच्चों, ये होता है 0 to a f ऑफ x dx, इसकी वैल्यू होती है 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx। ये एक प्रॉपर्टी होती है, उसी के बेसिस पे हमने किया है और भी कोई चीज़ नहीं है। तो प्लीज़ डोंट वरी, ये आप सबको पता है, उसी के बेसिस पे हमने किया। इसको डायरेक्टली भी इंटीग्रेट कर सकता था लेकिन वो उससे आसान पड़ेगा, एक बार प्रॉपर्टी लगा दोगे तो। आप डायरेक्टली भी करिए, उससे भी आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी मैंने पहला मेथड तो इसका बता ही रखा है। तो अब अगला क्वेश्चन किया जाए, तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, आपको क्वेश्चन दिया गया है 3 टाइम्स tan C0 प्लस 3 स्क्वायर tan C1 अपॉन 2 प्लस 3 क्यूब tan C2/3। इस तरह से आपको 3 की पावर 11 tan C10 अपॉन n11 इसकी वैल्यू बतानी है। तो जैसा कि आप जानते हो, ये tan C0 tan C1 tan C2 से लेकर tan C10 तक हम लोग को कुछ क्लिक करेगा। क्या क्लिक करेगा कि 1 प्लस x टू दी पावर 10 का एक्सपेंसन लिख दिया जाए। इतना तो क्लिक करेगा ही आप सबको। तो आप लिखोगे tan C0 प्लस tan C1 टाइम्स x प्लस tan C2 टाइम्स x स्क्वायर से लेकर कहाँ तक लिखना चाहोगे, तो tan C10 x की पावर 10 तक, यहाँ तक लिख दोगे। अब क्या करें, तो 0 से 3 इंटीग्रेट कर दें। 3 क्यों, कि 3 ये वेरिएबल की जगह है, तो ये आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो 0 से 3 आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा। मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन पता ही होगा। इधर भी आप 0 से 3 इंटीग्रेट कर देना dx। और ये अगर आंसर है तो वो आंसर है कितना वो देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3 की पावर, ये पहले आएगा आपका 1 प्लस एक्स की पावर 11 होल बाई 11, 0 से 3, तो 3 रखोगे तो ये आएगा आंसर कितना आएगा बोलो, 4 की पावर 11 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 11। तो ये है आंसर। आप इत्मीनान से करिएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें बायनोमियल कोफिशिएंट आपका डिवाइड हो, तो उसको आप आसानी से इंटीग्रेशन के थ्रू कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, इस पे जो भी क्वेश्चन बचता है वो एक क्वेश्चन और है जिसमें थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होगा। तो ऐसा हो सकता है कि जो बच्चे हमारे 11th-12th के हैं वो अगर क्लास देख रहे हैं तो उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो। तो बच्चों, इस क्वेश्चन से जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ उससे आप घबराइएगा मत। इसको मैं अल्टरनेटिव मेथड से भी बताऊंगा, लेकिन अगर आपको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होती है तो आप इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद जब ये क्वेश्चन देखोगे ना, नोटबुक में नोट कर लेना, और जब पढ़ने के बाद देखोगे तो कहोगे कि क्या आसान क्वेश्चन है। और जो बच्चे हमारे टारगेट के हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन की ऑलरेडी वो प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको हमने क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन ये है NC0 अपॉन 1 इंटू 2, NC1 अपॉन 2 इंटू 3, NC2 अपॉन 3 इंटू 4 से लेकर NCn अपॉन n+1 n+2 की वैल्यू बतानी है। तो आप सब लोग पहले अटैम्प्ट करिए, क्योंकि ये आज की क्लास का सबसे बेहतर क्वेश्चन है। क्योंकि हमने जो आपको रिजल्ट बताया है उस पर बेस जो क्वेश्चन अभी तक बताया वो डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग वाले थे। यहाँ पे थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी है, तो इसको हम लोग 2 मेथड से करने जा रहे हैं। मेथड 1 जिसमें इंटीग्रेशन यूज़ नहीं करेंगे, जो सबके लिए कॉमन है, और मेथड 2 जिसमें इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। तो मेथड 1 कहता है कि आप जनरल टर्म लिखिए r+1 r+2 और r वेरी करा दीजिए 0 से लेकर n तक। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग जो पहले क्लास में 5वीं प्रॉपर्टी पढ़े थे उसके बेसिस पे n+1 n+2 से डिवाइड कर दिए। तो फ़ायदा क्या हुआ, तो ये हो गया r वेरी फ्रॉम 0 to n, ये n+2 अपॉन r+2 का एक पेयर और n+1 अपॉन r+1 का दूसरा पेयर इंटू NCR। ये n+1 n+2 सिग्मा के बाहर जाएगा, कैंसिल आउट करेगा, और ये जहाँ थे वहीं रह जाएंगे। लेकिन उससे एडवांटेज ये मिलेगा कि ये हमारा जो भी टर्म है, कौन सा टर्म, इन दोनों ये कंबाइन हो जाएंगे आपस में बाई 5th प्रॉपर्टी।
तो 0 से n क्या लिखोगे इसको, n+2c r+2। अब हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा को अपने ब्रेक कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/n+1 n+2, और सिग्मा को जैसे ब्रेक करोगे तो n+2c2, फिर n+2c3 से लेकर n+2c n+2 तक जाएगा। तो आप कहोगे इसमें जो मिसिंग है 0 और 1 वाले टर्म, उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो ये n+1 n+2, और जब ऐड करेंगे तो ये 2 की पावर n+2 बनेगा, और 0 के करस्पॉन्डिंग n+2c 0, फिर n+2c 1। तो इसी चीज़ को हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो n+1 n+2, और आप थोड़ा ध्यान से देखो तो ये है आपका 2 की पावर n+2, तो इसको डायरेक्टली लिखा जाए 2 की पावर n+2 माइनस ये तो 1 होता है और ये n+2, तो यहाँ n+3 लिख दिया जाए। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। हमने क्या किया, इसमें सिग्मा केवल अप्लाई किया है, इसीलिए बच्चों हमने सीक्वेंस सीरीज़ में सिग्मा को बहुत डिटेल में कवर किया था, ताकि आगे आपको कोई समस्या न हो। तो ये रहा, और इसमें क्या किए हैं, ये जो आप अगर शुरू से क्लासेस देख रहे हैं तो मेरा यकीन मानिए आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन स्टार्टिंग से देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे ये कहाँ से आया, तो इसको लिए हमें बार बार लिखना पड़ रहा है बच्चों। ये होता है NCR = n/r टाइम्स n-1c, r-1 का एक फार्मूला होता है, ये उसी बेसिस पे हमने किया है। तो ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और मैंने क्या किया, विदाउट इंटीग्रेशन सॉल्व किया है, जो आपको 5वीं प्रॉपर्टी बताई थी उसके बेसिस पे। अब हम लोग देखते हैं कि इसको इंटीग्रेशन से कैसे करना हो। जैसे हम ठान लिए हमारा कैलकुलस अच्छा है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन से ही सॉल्व हो जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं, अब उसके लिए हम लोग देखेंगे अपना इंटीग्रेशन मेथड। तो लिखिए मेथड नंबर 2। तो देखिए बच्चों, मेथड 2 ये है कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1 + x⁴n का एक्सपेंसन लिख देंगे, और इसको आपको क्या करना होगा, जैसे ये लिखोगे तो nc0 + nc1 टाइम्स x + nc2 टाइम्स x² से लेकर ncn x⁴n तक आएगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि n+1 चाहिए, इसका मतलब एक बार इंटीग्रेशन किया गया है, एक बार फिर से n+2 चाहिए तो एक बार और इंटीग्रेशन किया गया है, तो आपको 2 बार इंटीग्रेट करना होगा। एक बार हम लोग कर देते हैं 0 से x 1 + x⁴n dx दोनों तरफ, और इसका हम लोग ऑलरेडी रिजल्ट जानते हैं, तो वो रिज़ल्ट डायरेक्टली पहले जो रिज़ल्ट बताया था उसके थ्रू देख लेते हैं। तो 1 + x⁴n+1 -1 होल डिवाइडेड बाई n+1 इक्वल टू ये nc0 टाइम्स x, nc1 टाइम्स x²/2, फिर nc2 टाइम्स x³ 3, और लास्ट में ncn x⁴n+1/n+1 तक। इसको थोड़ा अच्छे से देखना, क्योंकि ये बार बार लिखना पड़ रहा है। तो मैंने अभी तक क्या कहा कि एक बार आपने 0 से x इंटीग्रेट कर दिया, अब 0 से 1 कर दीजिए, या 0 से x करके और x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। तो अगर हम 0 से 1 इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ, तो 1 + x⁴n+1 -n+1 dx, और इधर भी अगर हम 0 से 1 इंटीग्रेट कर दें, ये पूरा लिख लेना आप यहाँ पे। तो अब देखिए क्या होता है, यू को हो क्वेश्चन तो आपने नोट कर ही लिया होगा, तो अब यहाँ थोड़ा हमें पेशेंस दिखाना होगा। पेशेंस कैसे दिखाएंगे, तो इसको इसमें दिखाएंगे। ये क्या है, तो 1 + x, इसको ऐसे लिख सकते हैं n+2/n+2 -1 का इंटीग्रेशन x होल डिवाइडेड बाई n+1, और ये 0 से 1 है, और राइट साइड तो आपका आंसर ही है एक प्रकार से, तो आपका आंसर को s लिख दें। और यहाँ वैल्यू पुट करते समय बच्चों थोड़ा ध्यान रखना, तो जब हम 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 2 की पावर n+2 होल डिवाइडेड बाई n+2 -1, और जब 0 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/n+2 होल डिवाइडेड बाई n+2 है। तो ये आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 2 की पावर n+2 -n+2 -1 तो n+3 होल डिवाइडेड बाई n+1 × n+2।
ये हमने वही आंसर लिखा है जो पहले मेथड से लिखा था। लेकिन बच्चों एक बार मैं फिर से बताऊं, जो आप 12th के अगर हैं और इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हैं तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। दूसरे मेथड में हमने जम के इंटीग्रेशन यूज़ किया है, वो भी 2-2 बार। एक बार 0 से x इंटीग्रेट किया। अब सवाल ये उठता है कि कई बच्चे डाउट पूछते हैं कि सर ये बताओ, पहले केस में जैसे दूसरे केस में आपने 0 से 1 लिमिट रखा, पहले में क्यों नहीं कर दिया 0 से 1? तो देखो बच्चों, हमें 2 बार इंटीग्रेट करना था ना। अगर पहले ही हम 0 से 1 रख देते तब तो कांस्टेंट हो जाता, फिर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन का कोई सेंस रह नहीं जाता। इसलिए हम उसको वेरिएबल फॉर्म में ही लिखे हैं और 0 से x किए हैं। जस्ट एक x वेरिएबल है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखिए। आप ये भी कर सकते थे कि 0 से x करें और जो फाइनल रिजल्ट है उसमें x की वैल्यू 1 पुट कर दें। लेकिन आप कहोगे कि सर ये जो आपने मेथड बताया इससे लाख गुना आसान आपका पहला मेथड है। पहले मेथड में सिग्मा लिखना है, पहले लेक्चर की 5वीं प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, NCR = n/r टाइम्स n-1c r-1, और फिर n+2c 0 से लेकर n+2 तक के ऑप्शन के लिए जो मिसिंग है उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है और रिजल्ट यूज़ कर लेना है। नो डाउट बच्चों, पहला मेथड बहुत आसान है। इसीलिए मैं कह रहा था कि आप इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए, मैं आंसर याद करने के लिए कभी सजेस्ट नहीं करूँगा। आप फर्स्ट मेथड ध्यान रखिए। अगर बाई चांस फर्स्ट मेथड से आपका आंसर नहीं आ पाता है तो आप इंटीग्रेशन को भी ध्यान रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में कौन सा मेथड आपके काम आ जाएगा बच्चों ये नहीं कह सकते। तो यहाँ हमने 0 से x और 0 से 1 इंटीग्रेट किया, इस बात का आप ध्यान रखेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो आज हम लोगों ने इंटीग्रेशन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ लिया। अब बच्चों, अब हम लोगों को जो पढ़ना है अगली क्लास में पढ़ेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट, जो आपका जेईई मेन और जेईई एडवांस फेवरेट है। तो आप चला जाएं। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू।